नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th और 12th पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 1 को करेंगे, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा भारतीय सभ्यता और संस्कृति। जहाँ पे इंडियन का मतलब हो जाएगा भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब हो जाएगा सभ्यता, एंड का मतलब हो जाएगा और कल्चर का मतलब हो जाएगी संस्कृति। मतलब इसका ये क्या हो गया, मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो चलिए, इस पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से आज की वीडियो में करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इनके लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक के बारे में अगर पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे कि इनका लेखक महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी को आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी हो। उसके बाद जानिए कि महात्मा गांधी का जन्म यानी कि उनका बॉर्न कब हुआ था। तो ये जन्मे थे 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। और ये जो पोरबंदर नाम का जगह है, ये कहाँ है, तो ये गुजरात के अंदर है। मतलब कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 1869 में हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु यानी कि डेथ, तो इनकी जो डेथ हुई थी ये हुई थी 1948 में। ठीक है। उसके बाद इनके फादर्स का नाम, तो इनके जो फादर्स थे इनका नाम था कर्मा चंद्रा गांधी यानी कि करमचंद्र गांधी। उसके बाद जो इनकी मदर्स थी इनका नाम क्या था, तो इनकी जो मदर यानी कि माता थी इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। तो चलिए, हमने लेखक के बारे में इतना जान लिया। और नॉर्मली किसी भी पाठ के लेखक के बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए कि लेखक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, उनकी माता का क्या नाम था और उनके पिता का क्या नाम था। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। तो देखिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी कर रहे हैं। ठीक है। और समरी मैंने कैसे लिख करके लाया है, तो समरी में मैंने क्या किया है कि इस साइड इंग्लिश में लिख दिया है और इस साइड सेम चीज़ को मैंने हिंदी में लिख दिया है। इसलिए लिखा है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है। इस साइड आप लोग को हिंदी और इस साइड इंग्लिश दे दिया गया है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर कहा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी लिखिए, तो आप लोग को बस ये इंग्लिश वाला ही लिखना है। हिंदी वाले को बस समझने के लिए आप लोग कॉपी में लिखना, एग्जाम के अंदर नहीं लिखना। अगर आप ऐसा करते हो कि एग्जाम के अंदर इंग्लिश में भी ये लिख देते हो और हिंदी में भी लिख देते हो, तो आपके पूरे के पूरे नंबर काट लिए जाएंगे और आपको एक भी नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर इंग्लिश में ही लिखना है, यहाँ पे बस समझने के लिए हिंदी में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया ये गया है कि दिस एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। मतलब ये हुआ कि यह निबंध भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो ये निबंध है क्या, तो ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए, जो यहाँ पे अपना पहला लाइन है, इससे हमें दो चीज़ क्लियर होती है। पहली चीज़ क्या, तो पहली चीज़ ये कि ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है ये क्या है, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एक प्रकार का ऐसे है यानी कि निबंध है। तो क्वेश्चन पूछे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो हम कहेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक प्रकार का ऐसे है यानी कि एक प्रकार का निबंध है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये क्लियर होती है कि ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। तो दो चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। पहली तो ये कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक प्रकार का ऐसे है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, जो अपना आगे दिया गया है वो ये दिया गया है कि महात्मा गांधी नो एज ए फादर ऑफ नेशन। इसका मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है इनको हम लोग राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हु नो एज ए फादर ऑफ नेशन, तो हम कहेंगे कि महात्मा गांधी नो एज ए फादर ऑफ नेशन। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है ये कि ही वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर गुजरात। इसका मतलब ये कि उनका जन्म कब हुआ था, तो 1859 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो क्या हुआ था कि ही वाज बोर्न इन 1869 एट पोरबंदर गुजरात। उसके बाद आगे ये दिया गया है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एसे यानी कि इस निबंध के अंदर जो महात्मा गांधी है उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कुछ मुख्य विशेषताओं हैं उन पे क्या किया है, तो प्रकाश डाला है। तो क्या है कि इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो महात्मा गांधी
ने क्या किया है, तो इस ऐसे यानी कि इस लेख के अंदर हाईलाइट किया है जो इंडियन सिविलाइजेशन का साइलेंट फीचर है। उसका जो देखिए उसका नेक्स्ट ये दिया गया है कि ही सेज डेट फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। वो ये कहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वह कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो नींव है ये पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की नींव से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो फाउंडेशन है यानी कि उसकी क्या है, तो उसकी जो नींव है, नींव को हम लोग फाउंडेशन कहते हैं, ये कहीं ज़्यादा बेटर है किससे, तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर है यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति है उसकी नींव से। उसके बाद नेक्स्ट ये दे दिया गया है कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बीट इन दी वर्ल्ड। इसका मतलब ये कि जो हमारी सभ्यता है इसे पूरी दुनिया में कोई भी पीछे नहीं कर सकता है। यहाँ पे दे दी गया है कि और दुनिया में हमारी सभ्यता को कोई पीछे नहीं कर सकता है। क्यों, तो यहाँ पे दिया गया है बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ आवर असेंस्टोर मेड फॉर अस। क्यों नहीं हो सकता है पीछे, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, तो वी आर फॉलोइंग द पाथ, हम लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं जो रास्ता हमारे एंसेस्टर यानी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए यानी कि मेड फॉर अस हमारे लिए बनाया है। तो हमारा क्या है, तो जो आवर सिविलाइजेशन है कैन नॉट बीट इन दी वर्ल्ड, यानी कि जो हमारी सभ्यता है ये पूरी दुनिया में भी किसी से पीछे नहीं हो सकता है। बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पार्ट ऑफ आवर डेट आवर एंसेस्टर मेड फॉर अस, क्योंकि हम लोग उस रास्ते को फॉलो करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जो रास्ता हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। यहाँ पे दिया गया है कि क्योंकि हम उस रास्ते को पर चल रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस बाई वेस्टर्न पीपुल डेट वी आर स्ट्रोइट, बट गांधी जी से डेट दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट। तो उसके बाद हमें क्या दिया गया है कि देयर इज ए चार्ज अगेंस्ट अस। इसका मतलब ये हुआ कि जो पश्चिमी लोग हैं वो हमारे खिलाफ क्या करते हैं, तो एक चार्ज यानी कि एक आरोप लगाते हैं। किसके द्वारा लगाया जाता है, तो वेस्टर्न पीपुल के द्वारा लगाया जाता है। डेट वी आर स्ट्रोइट, इसका मतलब ये है कि वो लोग कहते हैं कि जो वेस्टर्न पीपुल है ये हमारे खिलाफ एक चार्ज लगाते हैं और चार्ज में ये कहते हैं कि हम लोग क्या है, तो हम लोग अज्ञानी और मंदबुद्धि है। लेकिन बट यानी कि लेकिन गांधी जी सेज दिस चार्ज इज अगेंस्ट आवर मेरिट, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि ये जो चार्ज है ये हमारे मेरिट के विरुद्ध है। यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है कि पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा हम पर एक आरोप लगाया जाता है कि हम अज्ञानी और मंदबुद्धि हैं, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि यह आरोप हमारी योग्यता के विरुद्ध है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग, मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट यानी कि लेकिन आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन, लेकिन जो हमारी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन है ये हमें परमिशन नहीं देता है कुछ भी करने के लिए, यानी कि जो फालतू का काम है इसे करने के लिए। यहाँ पे दे भी गया होगा, ऊपर में दिया होगा इस पेज के ऊपर, तो यहाँ पे दे दिया गया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारी सभ्यता क्या करती है, हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें ये करने की इजाज़त नहीं देती है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, तो उसके बाद दे दिया गया है कि गांधी जी से डेट आवर एसेंस्टर क्या है, तो परसेंट्स विलेज टू सिटी बिकॉज दे नो सिटी आर फुल ऑफ वाइब्स क्राइम्स रॉबर्स एंड थिप्स बट इन विलेज पीपुल लिव इन पीस। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे एंसेस्टर थे यानी कि गांधी जी कहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स यानी कि हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने गांव और सिटी की यानी कि शहर की अपेक्षा गांव को चुना। क्यों चुना, क्योंकि बिकॉज दे नो यानी कि वो जानते थे कि जो सिटी
है ये पूरा का पूरा भरा होता है किससे, तो वाइफ से भरा होता है, क्राइम से भरा होता है, रॉबर से भरा होता है और थिप्स यानी कि चोरों से भरा होता है। बट यानी कि लेकिन विलेज में लोग क्या करते हैं, तो लिव इन पीस यानी कि एकदम शांति में रहते हैं। यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है कि गांधी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहर की अपेक्षा गांव को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि शहर विद्रोही, जुर्म, लुटेरों और चोरों से भरा है, लेकिन गांव में लोग शांति से रहते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे आगे क्या दे दिया गया है। तो आगे दे दिया गया है कि गांधी जी सेज डैट माइंड इज ए रेस्टलेस वर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट कांट एंड स्टिल रिमाइन अनसेटिस्फाइड, सो वी शाउड नॉट इंजर्ड इन आवर पैशन। तो गांधी जो है वो ये कहते हैं कि जो हमारा माइंड यानी कि जो हमारा मन है ये एक प्रकार का रेस्टलेस वर्ड है, यानी कि एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का बेचैन चिड़िया है जो क्या करता है, तो जिसे जितना ज़्यादा मिलता है वो उतना ज़्यादा और चाहता है, ठीक है या और फिर भी क्या होता है, तो फिर भी इसे लगता है कि मैं असंतुष्ट हूँ, फिर भी ये असंतुष्ट महसूस करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सो वी शाउड यानी कि हमें चाहिए कि हम लोग अपने शौक़ में नहीं बहे। यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है कि गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, इसे जितना मिलता है यह उतना ही चाहता है और फिर भी असंतुष्ट महसूस करता है, यानी कि असेटिस्फाइड महसूस करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसलिए हमें अपने शौक़ में बहना नहीं चाहिए, यानी कि बी शाउड नॉट इंजर्ड इन आवर फैशन। ठीक है, तो यही था आज का ये वीडियो। होप कि आप लोग को पसंद आया। अगर आप लोग को समझ आया तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि यस आप लोग को समझ में आया, और समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि नो हमें समझ में नहीं आया। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक आप लोग को कर देना है, साथ ही चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।